हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल कोर्स ऑफ फोर्स। और मैं हूं ऋषभ। तो फिर से एक बार मैं आपके समक्ष आया हूं और आज का टॉपिक है कि जो CAPF असिस्टेंट कमांडेंट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें जैसा कि आप सभी को पता है कि 2025 का जो CAPF होने वाला है वो शेड्यूल्ड है 3 अगस्त को। तो हमारे पास काफ़ी कम टाइम है। उससे पहले हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो आज तक इस एग्ज़ाम के बारे में कभी सोचा नहीं देने के और वो चाहते हैं इन फ्यूचर देना चाहते हैं, उनके बारे में भी मैं डिस्कस करूँगा। और आने वाले दिनों में मैं आपके लिए क्या ला सकता हूँ, जितना भी हमारे पास समय है इसके बारे में भी हम इस चैनल पे चर्चा करेंगे। इससे पहले ये ज़रूरी है जानना मेरे बारे में, क्योंकि आप जहाँ पे पढ़ाई लिखाई कर रहे हो आपको पता होना चाहिए कि आप किससे पढ़ रहे हैं, किससे आप ज्ञान अर्जन कर रहे हैं। तो इट इज़ ऑल अबाउट माई सेल्फ। ये हमारा पिक्चर है, CAPF 2024 का इंटरव्यू दिया था उसका है। और मेरे बारे में जान लो, मैंने इस चैनल को 2017 में शुरू किया था ऑलरेडी, और मैं 2024 के CAPF में मेरा 368वां रैंक आया है। और इस अभी राइट नाउ आई एम वर्किंग इन SSB एज हेड कांस्टेबल मिनिस्टीरियल। एक कुछ और एग्ज़ाम्स है जिसको मैंने क्लियर किया है, जैसे NDA 139 140 आई रिकमेंडेड बट आई वाज मेडिकली आउट। CDS को 4 बार मैंने दिया, 4 बार क्लियर किया। मैं इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाया। FCAT को 2 बार किया, मैं इंटरव्यू गया ही नहीं देने। एयरफोर्स 104 हो, नेवी SSI AA हो, और इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट ऑल इंडिया रैंक 1321 है। SSGD ज्वाइन नहीं किया मैंने। SSB हेड कांस्टेबल में भी मैं कार्यरत हूँ, और BPSC 70th का मैंने मेंस दे रखा है। तो इस सब एग्ज़ाम को बताने का कारण नहीं है कि आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ पे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। तो जो जिसकी वीडियो देख रहे हैं वो आपका सिर्फ समय ज़ाया तो नहीं कर रहा है। तो चलो हम स्ट्रेटजी डिस्कस करते हैं कि CAPF 2025 का क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है कि अब हार्डली अब आपके पास है 13 से 14 दिन बाकी समय है। इस 13-14 दिन में आप कैसे क्या कर सकते हो, और थोड़ी बहुत तैयारी कर रखे हो तो लास्ट के कुछ समय में सबसे इम्पोर्टेंट होगा कि आप पेपर 1 और पेपर 2 को अलग अलग टैकल करो। जैसे पेपर 1 में अब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं आप उसको अगर आप बना रखे हैं तो ठीक है, नहीं बनाया तो अभी से स्टार्ट कर दो सब कुछ छोड़ के। और प्रीवियस ईयर पेपर वैसे लेने हैं जिसमें क्वेश्चन के नीचे क्वेश्चन दे रखा है तो उसके नीचे एक्सप्लेनेशन दे रखा है, तो एक्सप्लेनेशन को आपको डिटेल में पढ़ना है। तो इससे क्या होगा कि वो टॉपिक आपका रिवाइज होता रहेगा। आप बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है, जिसमें दिशा पब्लिकेशन का भी बुक है, दृष्टि का प्रीलिम्स प्रैक्टिस सेट होता है जिसमें NDA CDS CAPF UPSC सिविल सर्विसेज के और स्टेट PCS के भी क्वेश्चंस होते हैं। तो दृष्टि की काफ़ी अच्छी बुक है। और आप सभी सब्जेक्ट के नहीं कर सकते तो आप कम से कम हिस्ट्री और पॉलिटी ज्योग्राफी इन तीनों कर सकते हो। जितना क्वेश्चन हो सके, मैं नहीं बोल रहा हूँ कंप्लीट करने का, और यही आपका सिलेक्शन करवाएगा। आप क्या पढ़े हो नहीं पढ़े हो वो आप अभी तक थ्योरेटिकल अप्रोच लेकर चले हो। जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे और एक्सप्लेनेशन देखोगे तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। पेपर 2 के लिए आप क्या कर सकते हो, अगर जिन लोगों ने प्रैक्टिस नहीं किया है, क्योंकि मैं उसी को हेल्प कर रहा हूँ जिन्होंने कम तैयारी की है, तो पेपर 2 के लिए आप लोग ये काम कर सकते हो। ऐसे तो डेली लिखना ही होता है या कुछ भी आपको लिखना ही पड़ेगा, लेकिन अगर अभी भी नहीं लिखे हो तो इट इज़ माई नंबर। अब मैं ग्रुप बनाने वाला हूँ, आप नंबर लिख लो, इस पर मैसेज करना, और मैं ऐसे का टॉपिक दूंगा, आप ऐसे मुझे लिख कर भेजोगे और मैं बताऊंगा कि क्या करना है, क्या इसमें नहीं लिखना है और क्या लिखना है, और आपने कितना नंबर स्कोर कर सकते हो अगर ऐसे लिखोगे तो। और मैं बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कराऊंगा और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ये 2025। आपको क्या करना है, आप मैसेज भेजोगे व्हाट्सएप पे और लिखो अपना नाम के साथ और लिखोगे CAPF 2025। और जो 2026 है सबसे इम्पोर्टेंट इस वीडियो का पार्ट, उनके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, तो वो भी अब मुझे मैसेज करेंगे। जो मैं नंबर दे रखा है, जो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, इस नंबर पे आप हमें मैसेज करेंगे। इस बार मैं टेलीग्राम ग्रुप नहीं बनाया क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप उतना सबके लिए कन्वीनियंट नहीं होता है, और व्हाट्सएप हम दिन में फ्रीक्वेंटली ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये ग्रुप बनाओगे आप लोग, मतलब ग्रुप में बनाऊंगा, आप मुझे सिर्फ व्हाट्सएप करोगे अपना नाम के साथ और लिखना CAPF 2026। ये 26 वालों के लिए है। और 26 का एग्ज़ाम कब होगा तो आपको पता होगा कि अगस्त 2026 में है पेपर। 1 साल आपके पास समय है। अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप हमें व्हाट्सएप करोगे। और इसमें मैं क्या करवाऊंगा, इसमें तो मैं आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस तो करवाऊंगा ही। मैं टॉपिक दूंगा, चाहे वो हिस्ट्री का हुआ, ज्योग्राफी का हुआ, साइंस का हुआ, मैं अपना नोट्स आपको दूंगा।
टॉपिक वाइज करके आपको नोट्स देने के बाद मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दूंगा उसमें प्रैक्टिस करने के लिए, और बीच बीच में मैं डाउट के लिए लाइव भी आ जाया करूँगा, जो या तो आपका एकेडमिक डाउट हो जैसे कुछ क्वेश्चंस को लेके या स्ट्रेटजी को लेकर कुछ ऐसा अगर हमें गपशप करना होगा तो उसके लिए भी हम ऑनलाइन आ जाया करेंगे यूट्यूब पे या जूम पे, जैसे आप लोग बोलोगे वहाँ पे। ये तो हुआ पेपर 1 के लिए, जो कि 90% लोग बिना किसी गाइडेंस से कर सकते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट है पेपर 2 हम कैसे करें। तो पेपर 2 के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, पेपर 2 के लिए आप ये कर सकते हो कि इसी ग्रुप में मैं आपको हेल्प करूँगा। ऐसे लिखना होता है, आर्गूमेंट लिखना होता है। मुझे उम्मीद है कि अगर आपको ये भी नहीं पता है क्या क्या आता है तो मैं एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं डिस्कस करूँगा कि जो पेपर 2 200 नंबर का होता है और पेपर 1 250 नंबर का और इंटरव्यू 150 नंबर का आउट ऑफ 600। तो पेपर 2 जो लिखने वाला पार्ट है उसमें हम ऐसे कैसे शुरुआत करें, आर्गूमेंट कैसे करें। इनफैक्ट मैं आपको शुरुआत ऐसे करवाऊँगा, अगर आपने लिखा था काऊ, जो बचपन में हम गाय पे तो ऐसे लिखते थे ना, तो मैं यहाँ से आपको स्टार्ट करवाऊँगा वाटर पे ऐसे, ये क्योंकि आपके पास टाइम है। और इससे मैं आगे बढ़ते बढ़ते बहुत हाई लेवल पे आपको ले जाऊंगा, क्योंकि मैंने बीपीएससी 70th का भी मैंने मेंस दे रखा है। इससे पहले मैं सीएपीएफ 2023 मैं मेरिट में आउट रहा, 24 में तो फाइनली सिलेक्ट हो गया। तो ऐसे हुआ या आर्गूमेंट हुआ या प्रेस राइटिंग हुआ, ग्रामर हुआ, मैं इन सभी में आपको हेल्प कर सकता हूँ। और ये अभी फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको किसी किस्म की आपको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि आप लोग ज्वाइन नहीं करोगे, क्योंकि फ्री की चीज़ें जो होती हैं किसी को पसंद नहीं आता है। कोई लोग आपका अगर समय ज़ाया कर रहा हो, अगर आपका आप वहाँ से आउटपुट कम निकाल रहे हो, आपको रील्स स्क्रॉल करने का मौका मिले तो आप वहाँ पे ज्वाइन करोगे। जो आपके समक्ष बकैती कर रहा हो, पढ़ाई कम और फालतू के मोटिवेशन दे, तो आप लोग वहाँ पे भीड़ में जाते हो। तो इससे कुछ नहीं होता है, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी देख लो आप, कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें 1-2% लोगों का सिलेक्शन होता है, 98-99% लोगों का सिलेक्शन वैसे भी नहीं होता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो 1% 2% वाले लोग हैं ना, उसमें से अगर 4-5 लोग भी ज्वाइन करें तो अगर मैं ट्रेनिंग में चला भी जाता हूँ फिर भी उनको मैं व्हाट्सएप के माध्यम से गाइडेंस तो कर ही सकता हूँ। क्योंकि अगर उसमें आप अपना टॉपिक मैंने दिया, आपने ऐसे लिखकर, आर्गूमेंट लिखकर या उसमें प्रेस राइटिंग लिखकर आप डालते हो तो मैं उसको चेक कर सकता हूँ। अगर कुछ डाउट पूछते हो तो मैं वहाँ पे बता भी सकता हूँ। तो यही था इस वीडियो में। और लास्ट में ही बोलूँगा कि अगर आपको मेरी बातें समझ में आई तो सब्सक्राइब करो इस चैनल को और इस वीडियो को लाइक करो। ये मैंने सीएपीएफ के लिए बताया है, मैं एनडीए वालों के लिए भी कुछ अपना स्ट्रेटजी लाऊंगा और कैसे हम आगे एनडीए वालों के लिए हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि एनडीए का सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस अगर मुझे है किसी एग्ज़ाम को तो एनडीए में है, क्योंकि मैं 17 से जब स्टार्ट किया था इस यूट्यूब चैनल को तो एनडीए के लिए ही स्टार्ट किया था। तो आप देख भी सकते हैं, अगर मेरे वीडियो के चैनल में जाओगे, आप सबसे पुराने वीडियोस देखो तो सिर्फ आपको एनडीए के वीडियोस मिलेंगे, जिसे मैथ्स के वीडियोस में ज़्यादा अपलोड किया करता था। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी से कि जो सीएपीएफ 2024 और सीएपीएफ 2025 और 2026 वाले के लिए मैं जितना भी बताया और जितना भी आपको मैं समझाया कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, और व्हाट्सएप पे आप जुड़ो, व्हाट्सएप ग्रुप में बिल्कुल फ्री है और आपको अहमियत मालूम चलेगा कि कैसे हेल्प करते हैं। और मैं अपना भी ऐसे उसमें डालूँगा कि अगर उस टॉपिक को अगर मुझे मिला होता तो एग्ज़ाम टाइम में हम कैसे लिखते हैं। तो हम कम रिसोर्सेज में हम बढ़िया परफॉर्मेंस कर सकते हैं अगर हमसे जुड़ते हो तो। और यही कहना है। और जो फर्स्ट टाइम देना चाहते हैं कभी सीएपीएफ के लिए, अगर उन्होंने सोचा नहीं है, अगर एलिजिबल हो तो प्लीज़ आप 2026 वाले आप ग्रुप के लिए ज़रूर आप अप्लाई करो, आपको ज्वाइन कराया जाएगा। तो इतना ही कुछ कहना चाहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।